Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइजिंग सन्स अकेडमी में। दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ूंगी इंडियन पॉलिटी के सेशन में, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। तो पॉलिटी का ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूरा पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो राज व्यवस्था से संबंधित सभी टॉपिक्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये जो कोर्स है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें पॉलिटी आता है तो आपका सिलेबस उससे कवर हो जाएगा, इस कोर्स से कवर हो जाएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स है, तो आप सभी को ये ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा आपको? राइजिंग सन्स अकेडमी के ऐप पर ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे आप, कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हम कवर करेंगे, किन टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आइए हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसके विकास का जो है वो प्रारंभ हुआ और इसका इतिहास क्या था। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर वो उसकी उत्पत्ति होगी या उसका विकास होगा तो उसका प्रारंभ एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना, उसकी रूपरेखा कहीं पहले बनी होगी। तो हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इसका विकास कि कैसे कैसे धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान की रचना, यानी कि कैसा है आपका संविधान, भारत का संविधान कैसा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसकी रचना कैसे हुई, किन समितियों ने इसकी रचना हुई की, कितनी बैठकें हुई, कब कब बैठकें हुई। ठीक है, तो किन लोगों ने मिलकर इसकी रचना की। तो पूरी रूपरेखा, पूरा प्रारूप हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। वो कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को अधिक विशेष बनाती हैं, उसके गुण हैं, ये सभी हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसके प्रकार सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव। इसके बाद संविधान के स्रोत, कहाँ से संविधान बना, किन किन चीज़ों का हमने संविधान में जो है उपयोग किया, कहाँ कहाँ के हमने अधिनियम लिए। तो इस सभी पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो संविधान के स्रोत क्या रहे, इस पर हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। संविधान के स्रोत, इस जो ये टॉपिक है ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि जो है कि मौलिक तत्व या फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, कहाँ के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, कहाँ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, कहाँ के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। तो ये सभी ये जो प्रश्न हैं आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों पर हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से देखेंगे, एक एक चीज़ पर अध्ययन करेंगे कि कौन सा पार्ट, कौन सा भाग किस कहाँ के संविधान से या फिर कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया। तो संविधान के स्रोत इस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है 12 अनुसूचियों से मिलकर बना है। तो सभी अनुसूचियों पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे अच्छे से, भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा आपका संवैधानिक ढांचा। कैसा है संविधान का ढांचा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे हम। संघ अर्थात भारतीय संघ। ठीक है, तो भारत क्या है, एक संघ है। ठीक है, भारत के जो राज्य हैं वो भारत के केंद्र से, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अलग नहीं है, उससे डिफरेंट नहीं है। तो इसमें यही हम पढ़ेंगे कि भारत कैसे एक संघ है,
और राज्यों का संघ कैसे बना, तो इसके बारे में चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, प्लस भारत में यूटीज़ हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के सभी राज्यों और भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नागरिकता। हम सभी भारत के नागरिक हैं। आप सभी कहते हैं कि हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। तो भारत की नागरिकता कैसे मिलती है और भारत की नागरिकता कैसे छीनी जाती है और भारत की नागरिकता कैसे त्यागी जाती है, तो इसके बारे में चर्चा हम इस टॉपिक पर करने वाले हैं। तो नागरिकता ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकार, कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जो आपको संविधान के द्वारा प्राप्त हैं। आप सभी अपने अधिकारों पर चर्चा करते हैं, बातों बातों में बोल देते कि आप सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। तो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत संविधान में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, इसके ऊपर चर्चा हम यहीं पर करेंगे। आप सभी कहते हैं आपको समानता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आप सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तो इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी बातों पर चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे, मौलिक अधिकार। ठीक है। इसके बाद संविधान में प्राप्त है हमें मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में। देखेंगे ये कब जोड़े गए, कब आए, कहाँ से आए और क्या क्या है इनमें। इन सभी बातों पर, मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में। इसके बाद देखेंगे हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व और संविधान का संशोधन। ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स पर संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। संविधान की मूल रचना भी देखेंगे कि संविधान किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। ठीक है। और संशोधन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपसे वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में पूछ लेते हैं। आपसे पूछते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो वो सभी हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से फेवरेट टॉपिक है। मतलब जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनका ये फेवरेट टॉपिक है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और संविधान का संशोधन, ये उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जामिनर्स के। तो ये जो आपको पोर्शन होने वाला है संवैधानिक ढांचा, ये पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, एक एक पॉइंट पर अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था। आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन कौन से उसमें जो है व्यवस्था में कौन कौन से तत्व हैं, कि कैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है, तो पूरा ढांचा क्या है संसद का, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संघीय व्यवस्था यानी कि केंद्र की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो ये केंद्र सरकार है, पूरा केंद्र राज्य के संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध यानी कि दो राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, या फिर संबंध पर कौन कौन सी चीज़ें, जो संबंध है वो किन किन चीज़ों पर आधारित होता है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय संबंध में। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में। ठीक है। इसके बाद आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। ठीक है। तो कुछ आपातकाल के टाइम पे संविधान कैसे काम करता है, संविधान के कौन से अधिनियम है एक्टिव रहते हैं और कौन से अधिनियम है जो केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधान के तहत। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का जो है कैसे चयन होता है, तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो ये सब सरकार की प्रणाली में आ जाएंगे, क्योंकि सरकार की ये सब कार्य करता है कि कौन कार्य कैसे करता है। सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये कैसे कार्य करते हैं, इनका चयन कैसे होता है, किन समितियों के आधार पर होता है, चुनाव कैसे होता है इनका, ये कार्य कैसे करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये डिटेल अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इनके ऊपर अच्छे से हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो सेंट्रल जो मंत्रिमंडल होता है, आप सभी देखते हैं प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होता है, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद के कितने भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सभी कुछ हम यहीं पर देखेंगे। संसदीय कुछ समितियां होती हैं जो संसद का कार्य करती हैं और संसद के कार्यों की देखरेख करती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत की न्यायपालिका सभी पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि भारत की न्यायपालिका, इसका गठन कैसे होता है, कितने इसके भाग होते हैं, कितने इसके स्तर होते हैं, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फिर आ जाएंगे हम राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार में हम देखेंगे राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति के बराबर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का एक तरीके से ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों में, तो राज्यपाल का पढ़ेंगे। फिर मुख्यमंत्री देखेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद देखेंगे, राज्य का विधानमंडल देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम स्थानीय सरकार। हमारा जो देश है, भारत देश, पंचायती राज व्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो ये व्यवस्था कब भारत में आई, कहाँ से आई, कहाँ से इसका विकास हुआ, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। नगर निगम के बारे में देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। इसके अंतर्गत बहुत सारे निकाय हैं जिनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे मिसलेनियस के कुछ टॉपिक, जैसे कि सहकारी समितियां। कभी कभी वनडे एग्जाम में आपसे समितियों के बारे में पूछ लेते हैं। लोक लेखा समिति में पूछ लेते हैं कि इसमें कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसका काम क्या होता है। तो इन सभी समितियों के बारे में यहाँ पर एक बार हम चर्चा कर लेंगे। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे कवर करेंगे। प्लस हम इस पूरे कोर्स में हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, पीएससी का एग्ज़ाम हो गया, तो पीएससी लेवल तक हम जाएंगे और सारे जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबको कवर करेंगे। सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पर हम चर्चा करते जाएंगे हर टॉपिक के बाद में। ठीक है, और यहाँ पर हम मिसलेनियस में नेक्स्ट देखेंगे राजभाषा। ठीक है, आपकी राजभाषा जो हिंदी है कब आई, कब इसको मान्यता मिली, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लोक सेवाएं जो कि अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, कब आई हैं, कहाँ से ली गई, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना आईएएस, आईपीएस और जो राज्य स्तरीय लोक सेवाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो ये सारी लोक सेवाएं जो हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान में इनको कहाँ पर स्थान दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। विशिष्ट वर्ग हो जाएंगे कौन से, जैसे कि अनुसूचित जातियां हो गई, अनुसूचित जनजातियां हो गई, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको संविधान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी विशेष जो है छूट दी गई है या विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम भारत का संविधान एक नज़र में, यानी कि यहाँ पर हम एक चीज़ तो ये करेंगे कि जो हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा कोर्स है, तो एक एक करके पूरा उसका रिवीजन यहाँ पर हम करने वाले हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से करेंगे, यानी कि वन लाइन फैक्ट के रूप में यहाँ पर हम करेंगे। पूरा वन लाइन फैक्ट कवर करेंगे। एक एक पॉइंट हम यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो आपसे बन जाए। सारे जो क्वेश्चंस हमने पहले पढ़ लिए पूरे कोर्स में उनका रिवीजन करेंगे यहाँ पर हम। तो पूरा ये रिवीजन सेशन होगा एक नज़र में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें छूट जाएंगी, जैसे कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर ही हम देखेंगे। जो मिसलेनियस के टॉपिक्स होंगे प्लस आपके जो डाउट्स होंगे उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो दो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं, उनके बारे में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है संविधान के संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इनके बारे में देखेंगे। और दूसरा टॉपिक है संविधान के अधिनियम। तो संविधान के भाग यानी कि पार्ट और एक्ट, इनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि जो संविधान के अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल से। और जो संविधान के संशोधन है, कुछ संविधान के संशोधन बहुत ही मुख्य हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उन पर यहाँ पर हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आपका सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होगा, लास्ट में होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ तक आते आते, यानी कि इस टॉपिक तक आते आते आपको संविधान का आधे से ज़्यादा भाग याद हो चुका होगा।
और इस टॉपिक के बाद आपको पूरा संविधान यानी कि पूरी पॉलिटी का जो कोर्स है आपके एग्ज़ाम का, आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी आप बुक का कोई भी प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भारत का संविधान एक नज़र में। और यहाँ हम पूरा अच्छे से डिटेल में हर चीज़ पर चर्चा करेंगे, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। सो गाइज, ये है पूरा कोर्स। यहाँ पर इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं इस कोर्स में। और ये जो कोर्स है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो इस कोर्स में कवर हो जाएगा। तो ये पूरा कोर्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से देखना है और जुड़े रहिए राइजिंग सन्स अकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपने घर पर रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और हाँ, सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। थैंक यू सो मच।